नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को पंजाब और हरियाणा कोर्ट की तरफ से लगा है बड़ा झटका। पंजाब की मान सरकार की खनन नीति पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लगाई है रोक। जी हां, वही खनन नीति जिसको लेकर, खनन माफिया को लेकर इस विधानसभा चुनाव में लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस यानी कि पूर्व सरकार के ऊपर बोला गया हमला और कहा गया कि 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व को नुकसान हुआ है, खनन माफियाओं ने पैसा लूटा है। कांग्रेस की सरकार के चलते ये तमाम चीजें हुई हैं। पर आज जिस तरीके से पुरानी खनन नीति में प्रावधान किए गए थे, चेंजेस किए गए थे, नई खनन नीति को लेकर बात चल रही थी आम आदमी पार्टी सरकार में, और वहीं दूसरी तरफ इनकी नई यानी कि जो प्रावधान, जो चीजें चेंजेस की गई है उस पर रोक लगा दी गई है हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट की तरफ से, जो कि बड़ा झटका है मान सरकार के लिए। आपके लिए बता दें कि आज अगर इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट ने खनन नीति पर रोक लगा दी है, तो इससे पहले 10 तारीख को यानी कि शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने पंजाब की मान सरकार से नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा था, और इसी के साथ रॉयल्टी और पेनल्टी यानी कि अलग राज्यों से आने वाले वाहनों पर जो पेनल्टी और रॉयल्टी लग रही थी उस रॉयल्टी को भी बंद करने के लिए कहा गया था अगले आदेश तक। और आज आदेश आया है, आज यानी कि कोर्ट ने फाइनल मोहर लगा दी है उस याचिका पर, जो याचिका एक जम्मू कश्मीर के एडवोकेट की तरफ से लगाई गई थी इस खनन नीति को लेकर, और उनकी तरफ से तमाम क्या बातें थी, क्या याचिका में आखिरकार कहा गया था, और क्यों आखिरकार जम्मू कश्मीर के कठुआ के उन वकील की तरफ से लगाई गई थी इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका। इस पूरे मामले पर भी बात करेंगे। पर इसी के साथ अगर हम देखें, पंजाब की मान सरकार की तमाम कवायदों पर आज पानी फिर चुका है। जिस तरीके से सरकार की तरफ से तमाम बड़े दावे किए जा रहे थे इस नई खनन नीति को लेकर, और कहा गया था कि 225 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का राजस्व हम सालाना कमा सकते हैं इस नई नीति के चलते, नई खनन नीति के चलते। जो पुरानी सालों में नुकसान हुआ है, पंजाब वैसे ही काफी ज्यादा कर्जे में है, तो हम इस कर्जे से निकलने की कोशिश करेंगे। नई खनन नीति जो हम लेकर आए हैं, इससे राजस्व में पैसा जाएगा, खनन माफियाओं को एक भी पैसा नहीं जाएगा। और अगर इसी के साथ हम बात करें पंजाब के खनन मंत्री जोत सिंह बैंस की, तो उन्होंने तो इतना तक कह दिया था कि अगले 6 महीनों में मैं रहूंगा पंजाब में या फिर रहेंगे खनन माफिया। हम सरकार को लगातार फायदे पहुंचाने की बातें करेंगे, हम खनन माफिया को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और अगर हम बात करें कि जो सरकार यानी कि मार्च के महीने में मान सरकार पंजाब में बनी थी, और उसके बाद भी आज तक खनन माफिया को लेकर कोई बड़ा और कड़ा जो रुख है वो अपनाया नहीं गया है। सिर्फ नीति में बदलाव किए गए थे, पुराना जो कानून था उसमें चेंजेस किए गए थे, और उन चेंजेस को भी आज हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, मना कर दिया है नीति लागू करने से। यह दर्शाता है कि किस तरीके से पंजाब की जो खनन माफिया की सबसे बड़ी समस्या है, जिस समस्या को लेकर 2022 का जो विधानसभा का चुनाव था ये लड़ा गया था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, इन्हीं दो मुद्दों को लेकर काफी ज्यादा कड़ी जो रार थी, जो सबसे बड़ी लड़ाई इस बार विधानसभा चुनाव की रही। एक तरफ था ड्रग्स का मुद्दा, तो दूसरी तरफ खनन माफिया। और आज अगर हम ड्रग्स की बात करें पंजाब में, तो आए दिन पंजाब में ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खनन माफियाओं के भी लगातार केस सामने आ रहे हैं, जिन पर नकेल कसने में पूरी तरीके से नाकामयाब दिखाई दे रही है पंजाब की मान सरकार। अब चलिए हम उस मुद्दे के बारे में भी बात करते हैं कि आखिरकार ये जो याचिका है वो क्यों लगाई गई थी हाई कोर्ट में, और क्या ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि किसकी तरफ से आखिरकार ये याचिका लगाई गई थी। जम्मू कश्मीर के कठुआ से आने वाले ओम कृषकर द्वारा सीनियर एडवोकेट हैं आशीष चोपड़ा के माध्यम से ये याचिका दाखिल करते हुए 24 अगस्त को माइनिंग पॉलिसी के क्लॉज 2(9) को चुनौती दी है। इस क्लॉज के अनुसार बाहरी राज्यों के क्रशर से पंजाब में माल लाने वाले वाहनों से रॉयल्टी और पेनल्टी वसूले जाने का प्रावधान है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस पॉलिसी में शामिल किया गया ये क्लॉज माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के विरुद्ध है। ऐसे में ये प्रावधान अवैध और गलत है, लिहाजा इसे रद्द किया जाए। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि जब तक याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन
विचाराधीन है तब तक इस क्लॉज पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया और पंजाब सरकार से जवाब मांगा गया था और इसी के साथ ही पॉलिसी के इस क्लॉज पर अगले आदेश आने तक रोक लगा दी थी। ये रोक इसीलिए भी लगाई गई थी क्योंकि ये जो मामला है ये काफी ज्यादा पेचीदा है। एक तरफ संशोधन किए गए प्रावधान है वो बदले गए, नई नीति लाने की बात पंजाब सरकार की तरफ से बार बार पे कही गई, जिसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कई बार मीटिंग बिठाई। और वहीं बात करें हरबंस की, जो कि खनन मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी नई नीति को लेकर तमाम बड़े दावे किए गए। कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले को लेकर कटाक्ष किए और मामला इसीलिए पेचीदा भी है क्योंकि पंजाब में खनन सामग्री लेकर जाने वाले वाहनों से गुंडा टैक्स वसूली रोकने के लिए पंजाब सरकार ने चेक पोस्ट बनाई थी। अवैध खनन की स्थिति में वाहन से 7 रुपए प्रति क्यूबिक फुट रॉयल्टी व पेनल्टी के रूप में वसूली का आदेश दिया गया था। साथ ही पंजाब में बाहर से आने वाले वाहनों से ये भी राशि ली जाएगी। इसके बाद दस्तावेजों से संबंधित राज्य से वेरीफाई होने के बाद इस राशि को वापस किया जाएगा। इसी प्रावधान को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि इससे उनका पैसा फंस जाता है और उन्हें लंबे समय तक इसका इंतजार करना पड़ता है और इसीलिए इसकी प्रक्रिया जो है वो भी काफी ज्यादा पेचीदी है और यही पूरा मामला है जिसको लेकर ये पूरा मामला हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर 3 से 4 बार सुनवाई करने के बाद अब आखिरी में ये फैसला सुना दिया है। जो नीति है उस पर रोक लगा दी गई है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से। अगर हम नीति की भी बात करें तो पंजाब में खनन नीति है जिसके ऊपर रोक लगा दी गई है और वहीं दिल्ली में बात करें तो शराब यानी कि आबकारी नीति को खुद ही अरविंद केजरीवाल सरकार ने वापस ले लिया। एक तरफ सरकार की लगातार तारीफें की गई, दिल्ली के शिक्षा मिनिस्टर और शराब मिनिस्टर भी हैं जिस तरीके से अगर हम बात करें मनीष सिसोदिया की, एक तरफ उन्होंने तमाम तारीफें की और कहा कि इससे सरकार को जो है वो काफी ज्यादा फायदा होगा और तमाम बड़े दावे इस नई आबकारी नीति को लेकर किए गए। और वहीं कुछ दिनों में देखने के लिए मिला कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार निशाना साधा गया दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर, उसके बाद ही और जैसे ही दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आबकारी नीति को लेकर दिए जांच के आदेश, उसके बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने द्वारा ही लाई गई आबकारी नीति को ले लिया वापस। ये दर्शाता है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में हो या पंजाब में, एक तरफ कहा जाता है कि इससे होगा जनता को काफी ज्यादा फायदा और हम जनता के फायदे के लिए ही लेकर आए हैं इन नीतियों को। तो वहीं दूसरी तरफ खुद अरविंद केजरीवाल ने ले ली अपनी नई आबकारी नीति वापस। तो वहीं खनन नीति पर भी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लगा दी रोक। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।